हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एक बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के साथ साथ परावर्तन के दोनों नियमों के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखो, प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, बिल्कुल आसान सा है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन का मतलब ही हो गया प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आना। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अच्छा, पृष्ठ अगर चिकना ना हो तो क्या परावर्तन नहीं होगा? नहीं होगा। देखो, पृष्ठ चिकना हो या ना हो, परावर्तन तो होगा उस पर। परावर्तन का मतलब क्या हुआ? प्रकाश का टकराकर वापस आना। तो चिकना होगा तो परावर्तन अधिक होगा और चिकना नहीं होगा तो परावर्तन कम होगा। बात बस इतनी सी है। देखो, कोई वस्तु हमें दिखाई ही तभी पड़ती है जब उस वस्तु पर प्रकाश का परावर्तन होता है। वस्तु कब दिखाई पड़ती है? जब वस्तु पर प्रकाश पड़ता है। जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु से प्रकाश पड़ने के बाद उससे टकराकर वापस हमारी आंखों तक आता है। सारा नहीं, उसका कुछ भाग टकराकर हमारी आंखों तक आता है। जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आता है तब वो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है। यदि उस वस्तु से टकराकर प्रकाश हमारी आंखों तक ना आए तो वस्तु हमें दिखाई ही नहीं पड़ेगी। तो वस्तु दिखाई पड़ने का कारण ही यही हो गया कि वस्तु पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के द्वारा ही वस्तु हमें दिखाई पड़ती है, अन्यथा वस्तुएं हमें दिखाई ही ना पड़े। तो परावर्तन, मेरे ख्याल से अब मोटा मोटा आपको अंदाजा लग गया होगा प्रकाश का परावर्तन है क्या। चलिए, इसको परिभाषा में कैसे आप व्यक्त करोगे, कैसे इसकी परिभाषा लिखोगे, ये जान लेते हैं। तो क्या पढ़ने जा रहे हो आप पढ़ने जा रहे हो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, चलिए देखते हैं इसको आप परिभाषा में कैसे व्यक्त करोगे। तो वो परिभाषा इसकी क्या लिखोगे? आप लिखोगे जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने पृष्ठ से या चिकने सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इस तरह से उसकी परिभाषा आप लिख सकते हो। ये रहा हमारा प्रकाश का परावर्तन। चलिए, इसको एक हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। इसका चित्र कैसे आप बनाओगे? देखिए, ये हो गया क्या? ये हो गया परावर्तक पृष्ठ। क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, दर्पण है ये। दर्पण समझते हो, जिसमें आप प्रतिबिंब देखते हो, सुबह उठकर अपना मुंह देखते हो ना, जिसमें, वही है दर्पण, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब देखते हो। इसको आप शीशा भी कहते हो, ठीक है। इसमें एक और पॉलिश लगी होती है और एक और बढ़िया सा चिकना पृष्ठ होता है। चिकना चाहिए हमें परावर्तन करने के लिए, तो ये ले लिया हमने दर्पण। लिख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है? ये क्या है? दर्पण है। दर्पण ले लिया। अच्छा, इसका ये ऊपर वाला भाग जो है ये क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ का मतलब हो जाता है जिस पृष्ठ से जो पृष्ठ चिकना वही क्या कहलाता है? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। अच्छा, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। इधर से कोई प्रकाश किरण हम आपतित करवाएंगे, ये करवा दिया। इधर से कोई प्रकाश किरण ये आ गई,
ये आने वाली प्रकाश किरण है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्योंकि ये आने वाली किरण है। अच्छा, जिस बिंदु पर आती है, इस बिंदु पर आई हुई है, इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु हो गया। इस बिंदु पर आई है प्रकाश किरण, तो मैंने बताया है ये टकरा कर वापस जाएगी। अब टकरा कर वापस जाएगी तो किस ओर जाएगी? इस ओर जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, अभी तो सर आपने बताया था कि टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जी हाँ, उसी माध्यम का मतलब हुआ जिस माध्यम से आई है। देखो, इसमें माध्यम दो हो गए। जो ऊपर है, इस दर्पण के जो ऊपर है, उसको कह सकते हो आप विरल माध्यम। कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। विरल माध्यम का मतलब क्या होता है? विरल माध्यम का मतलब होता है कि जहां पर उसके कण दूर दूर हो। वायु जो है, यहाँ पर वायु है ना, वायु विरल माध्यम हो जाएगा और कांच सघन माध्यम हो जाता है। ठीक है, तो उसी माध्यम वापस लौटने का मतलब क्या हो गया? जिस माध्यम से वो आई है। जैसे एक माध्यम जल हो गया, जल में प्रकाश चल सकता है। तेल हो गया, तेल में भी प्रकाश चल सकता है। ठीक है, वायु में प्रकाश चलता है, कांच में प्रकाश चलता है। तो ये सब उसके क्या हो गए? माध्यम हो गए। तो इस माध्यम, जिस माध्यम से आई है, उसी माध्यम में वापस लौट गई। उसी रास्ते से वापस क्यों नहीं जा रही है? अरे भैया, जब गेंद को आप फेंकते हो तो धप्पा खा के वो वही वापस थोड़ी आता है, उसके विपरीत दिशा में वापस चला जाता है ना। वैसे ही प्रकाश में भी फॉलो होता है। इधर से आप प्रकाश आया है तो इधर प्रकाश जाएगा। ठीक है ना, इधर से प्रकाश आया है तो किधर जाएगा? उसके विपरीत दिशा में इधर चला जाएगा। तो ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, ये अच्छा आप सोच रहे होंगे कभी कभी गेंद को जब हम सीधे ऐसे फेंकते हैं तो उसी रास्ते को वापस भी तो आता है। अच्छा, तो देखो, जब प्रकाश को आप उसी 90 अंश पर फेंकोगे, सीधे सीधे 90 डिग्री पर फेंकोगे, इधर से आएगा प्रकाश तो उधर ही वापस जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा इधर से आया इधर ही जाएगा। अगर सीधे सीधे फेंकोगे तो सीधे सीधे वापस जाएगा। ठीक है ना, अभी सब आपको पता चलेगा। जब इसके कोणों के बारे में बताएंगे, तो इसके नियम के बारे में बताएंगे, तो आपको इसके बारे में सारा कुछ पता चलेगा। देखिए, अब यहाँ पर जो ये आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर एक हम अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब क्या होता है जानते होंगे आप लोग। अभिलंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर खींची गई रेखा। कितने अंश पर? 90 डिग्री पर, 90 अंश पर। इसके इधर भी 90 अंश का कोण रहेगा और इसके इधर भी 90 अंश का कोण रहेगा। अरे भाई, जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड पर ऐसे हम एक मार्कर रख दें तो आप कहोगे ये क्या है? ये 90 अंश पर रखा हुआ है। तो सारे चारों तरफ ये 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो ये अभिलंब हो जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर अभिलंब खींच लेंगे। अब देखिए, इसलिए क्या है? अभिलंब लिख देते हैं। अभिलंब ये क्या है? प्रकाश किरण आई थी आपतन बिंदु पर और टकरा कर वापस जा रही है, यानी परावर्तन के पश्चात जा रही है, इसलिए इसका नाम रखेंगे परावर्तित किरण। क्या नाम रखोगे आप? परावर्तित किरण। ये हो गई आपकी परावर्तित किरण। मेरे ख्याल से आपको ये चित्र समझ में आ गया होगा। अच्छा, इस चित्र में ये क्या हो गई? आपतित किरण। ये जिस बिंदु पर आई है प्रकाश किरण उसको बोलते हैं आपतन बिंदु, और परावर्तन के पश्चात जब प्रकाश किरण जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और एक अभिलंब खींच लिया हमने। देखिएगा नियम क्या होता है। पहला नियम, परावर्तन के आप नियम पढ़ने जा रहे हो। क्या पढ़ने जा रहे हो? नियम पढ़ने जा रहे हो। किसके नियम है ये? परावर्तन के नियम पढ़ने जा रहे हो। पहला नियम क्या बन जाएगा? पहला नियम क्या बन जाएगा? ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। और ये आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम हो गया। देखो क्या लिखोगे आप लिखोगे आपतित किरण, आपतित किरण, और लिखोगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब
तीनों एक ही तल में होते। पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होने का मतलब ये हो गया कि तीनों अगर एक दूसरे के इस तरह से आगे पीछे हों कि एक के पीछे दूसरा दिखाई ना पड़े। जैसे लाइन से जब बच्चे खड़े होते हैं तो पहला बच्चा दिखाई पड़ता है लेकिन उसके पीछे कौन कौन खड़ा है वो दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह से अगर इनको आप इधर से देखोगे तो तीनों इस तरह से एक ही तल में होंगे कि आपको ये वाली किरण दिखाई देगी लेकिन ये और ये दिखाई नहीं पड़ेगी। इस तरह से कह सकते हो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका पहला नियम हो गया, परावर्तन का ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो जाएगा? दूसरा नियम भी बहुत आसान है। दूसरा नियम तो बहुत ही आसान है। देखो क्या होता है दूसरा नियम, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको आप बोलोगे आपतन कोण। क्या बोलोगे? आपतन कोण। ये क्या हो गया? आपतन कोण हो गया। अच्छा, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलोगे आप परावर्तन कोण। क्या बोलोगे? परावर्तन कोण। ये परावर्तन कोण हो गया। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। इसको हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, इसको कोण आई ले सकते हो। इसको आर से प्रदर्शित करते हैं तो कोण आर ले सकते हो। तो दूसरा नियम क्या हो जाएगा? दूसरा नियम बिल्कुल आसान है। आप कहोगे, इधर लिख देते हैं। दूसरा नियम क्या है? आप कहोगे आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तन कोण सदैव समान रहते हैं। यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर। ये आपका दूसरा नियम हो गया। तो दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर रहते हैं, यानी सदैव समान रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। ये रहा प्रकाश का परावर्तन, और इस तरह से आप जब भी एग्जाम में लिखोगे इसको तो उसका चित्र इस तरह से बना दोगे और उसके नियम भी लिख दोगे। ये इसके दो नियम हैं और दोनों नियम इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बताओ परावर्तन का नियम क्या है या फिर परावर्तन किसे कहते हैं, तो आप इस तरह से बता सकते हो। मेरे ख्याल से आपको परावर्तन समझ में आ गया है। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ।